नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपने कथा और कहानियों की एक खूबसूरत कड़ी, गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश भगवान ने पृथ्वी लोक पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। गणेश भगवान ने अपना रूप बदला और वे आकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। वे अपने बदले हुए रूप में एक बच्चा बन गए और बालक की भांति पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने अपने हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और दूसरे हाथ में एक चम्मच दूध ले लिया और गली गली में घूमने लगे। साथ ही आवाज भी लगाने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। पर मनुष्य तो मनुष्य ठहरा, किसी ने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि कुछ लोग तो उस बालक पर हंसने लगे कि एक चम्मच में दूध और एक हाथ में एक चुटकी चावल और उसे खीर बनवानी है। इस प्रकार भगवान गणेश जी लोगों द्वारा हंसी के पात्र बन गए। इसी प्रकार गणेश भगवान एक गांव के बाद दूसरे गांव, दूसरे के बाद तीसरे, इसी तरह चक्कर लगाते रहे और खीर बनाने के लिए पुकारते रहे, परंतु कोई भी व्यक्ति खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। वहीं एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वे बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। शाम का वक्त हो चला था और बुढ़िया माई अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश भगवान उस गली से निकले और आवाज लगाई, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। एक छोटे से बच्चे को इस तरह पुकारता देख बुढ़िया माई से रहा नहीं गया। उनको उस बच्चे पर दया आ गई। बुढ़िया माई ने सोचा, एक छोटा सा बच्चा है, उसके एक हाथ में एक चम्मच में दूध है, दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल है, थोड़ी सी खीर बनानी है और बच्चा खुश हो जाएगा। उन्होंने गणेश भगवान को रोक लिया और कहा, बेटा मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। गणेश भगवान जैसे मानो खुश हुए। उन्होंने बुढ़िया से कहा, अम्मा अपने घर से जाकर दूध और चावल के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया माई एक कटोरी लेकर झोंपड़ी से बाहर आई। इस पर गणेश भगवान बोले, अम्मा अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझुलाहट हुई। उसे लगा एक चुटकी चावल, एक चम्मच में दूध और बड़े बर्तन। चलो, बुढ़िया ने सोचा, बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर एक बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। फिर क्या हुआ, गणेश भगवान ने एक चम्मच दूध को जैसे ही पतीले में उड़ेलना शुरू किया तो बुढ़िया माई तो आश्चर्यचकित हो गई। उनका तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। देखते ही देखते पूरा पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक चम्मच दूध से पूरा पतीला कैसे भर गया। फिर गणेश भगवान ने एक चुटकी चावल को जैसे ही दूसरे पतीले में डालना शुरू किया, देखते ही देखते दूसरा पतीला भी चावलों से भर गया। अब तो बुढ़िया माई की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही। बुढ़िया माई के बड़े बड़े बर्तन दूध और चावलों से भर गए। बुढ़िया माई ने हैरानी के साथ भगवान गणेश जी से पूछा, हे बालक, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी, और तू भी तो नहीं खा पाएगा इसे। तब गणेश भगवान ने बोला, मैं स्नान करके आता हूँ, तुम जब तक खीर बनाओ और अपने सारे गांव को दावत दे दो और उनको बता दो कि तुमने खीर बनाई है और सबको न्योता दिया है, और मैं स्नान करके फिर खीर खाऊंगा। बुढ़िया माई ने पूरे मन से, प्यार से और भाव के साथ खीर बनाई। और जब भी कोई चीज़ मन लगाकर बड़े प्यार से बनाई जाती है तो वो वाकई में बड़ी स्वादिष्ट बनती है। इसी प्रकार बुढ़िया माई की खीर भी बड़ी स्वादिष्ट बन रही थी। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैलने लगी।
सारे गांव के लोग भी हैरानी से देखने लगे कि ये इतनी मीठी मीठी खीर की खुशबू कहाँ से आ रही है। और जब उन्हें पता चला कि बुढ़िया माई की झोंपड़ी की तरफ से आ रही है तो उन्हें लगा ऐसा कैसे हो सकता है, बुढ़िया तो गरीब ठहरी। अब जब खीर बन के तैयार हो गई तब बुढ़िया माई सारे गांव में घर घर जाकर सभी को खीर खाने का न्योता देने गई। अब क्या हुआ कि लोग बुढ़िया माई पर हंसने लगे। उन्हें लगा कि एक बुढ़िया जिसके घर में खाने का दाना तक नहीं है वो सारे गांव को खीर कैसे खिला रही है। इस प्रकार बुढ़िया उन सभी के उपहास का पात्र बनी। परंतु जब लोगों को विश्वास हो गया कि बुढ़िया माई के यहाँ ही खीर बनी है तो उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और इस प्रकार सारा गांव बुढ़िया के घर पर इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू, जो कि बुढ़िया माई के साथ कतई नहीं रहती थी और ना ही बुढ़िया माई की सेवा करती थी, जब उसको पता चला कि बुढ़िया ने सारे गांव को खीर की दावत पर बुलाया है तो वे सबसे पहले पहुंच गई। जब उसने बड़े बड़े बर्तनों में खीर को बनते हुए देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोरों से भूख लगने लगी। अब उसने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे उसने एक कटोरी में खीर निकाल ली और दरवाजे के पीछे बैठकर चोरी छिपे खाने लगी। आपको बता दूं कि अभी तक भगवान गणेश का भोग नहीं लगा था और बुढ़िया की बहू पहले से ही खाने लगी। परंतु इसी बीच क्या हुआ कि खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया और गणेश जी का भोग लग गया। वे वहीं जहाँ स्नान कर रहे थे वहीं प्रसन्न हो गए। अब काफ़ी देर तक भगवान गणेश आए ही नहीं तो बुढ़िया माई ने पूरे गांव को दावत दी थी और पूरा गांव स्वादिष्ट खीर खाकर बुढ़िया माई की तारीफ करता हुआ अपने घर वापस लौट। काफ़ी देर बाद गणेश भगवान बालक के रूप में फिर दोबारा बुढ़िया माई के पास आए। गणेश भगवान को देखकर बुढ़िया बोली, बेटा तू तो अब आया है, सारा गांव खाने के लिए तड़प रहा था तो मैंने सबको खीर खिला दी पर तेरा भोग तो लगा ही नहीं पाई मैं। इस पर गणेश भगवान प्रसन्न होकर बोले, माँ मेरा भोग तो लग गया था और मेरा पेट पूरी तरह भर गया और माई मैं बहुत खुश हूँ, तू इस बची हुई खीर को खा और अपने परिवार और गांव वालों को भी खिला दे। बुढ़िया माई बोली, बेटा ये खीर अब बच गई है, सब लोग खा गए, अब सबका पेट भर गया है तो इस बची हुई खीर का मैं क्या करूं, तू ही ले जा। बुढ़िया के मुंह से ऐसी बात सुनकर गणेश भगवान बोले, माई उस बची हुई खीर को तू अपने घर के चारों कोनों में रख देना। जब सब लोग चले गए रात को बुढ़िया माई ने 4 बर्तनों में खीर भर के अपने घर के चारों कोनों पे रख दिया। अब सुबह हुई और सुबह उठकर बुढ़िया माई क्या देखती है, उसके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। उसने देखा कि पतीलों में जहाँ खीर के रखी गई थी वहाँ पर हीरे जवाहरात हो गए, मोतियों से भर गए। वे बहुत खुश हुई और इस प्रकार बुढ़िया माई गणेश भगवान की परीक्षा में पास हो गई। बुढ़िया माई जो कि पहले गरीब हुआ करती थी अब उसकी दरिद्रता दूर हो गई, वह अब एक आराम से जिंदगी जीने लगी। बुढ़िया माई ने गणेश भगवान का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, एक बड़ा तालाब खुदवाया, प्याऊ लगवाई। इसी प्रकार दूर दूर तक बुढ़िया माई प्रसिद्ध हो गई और उसके गांव में वार्षिक मेले लगने लगे। इसी प्रकार गणेश भगवान ने बुढ़िया माई की मदद की और सबको ही एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी भगवान की सब पर कृपा बनी रहेगी। बस यही थी भगवान गणेश की पहली कहानी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको गणेश जी की पहली कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी, इसलिए आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आगे आने वाली कहानियाँ जल्द ही मिल पाएँ।